बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात कॉलेज की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको आगे शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कॉल करते हैं, हमें बताते हैं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आज हम आपको जो चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं, तकरीबन अगर कहें कि पूरी दुनिया के 100 लोग हैं, एक मिसाल के तौर पे कि अगर पूरी दुनिया के 100 लोग हैं तो 80 के करीब लोग ऐसे हैं जो हमज़ात के शौकीन हैं, जो परियों के शौकीन हैं, जो हमज़ात को अपने काबू में करना चाहते हैं, जो परियों से काम लेना चाहते हैं। क्या इस तरह हो सकता है? क्या कोई परियों से काम ले सकता है? क्या कोई हमज़ात को पकड़ सकता है? क्या ये पकड़ना ये बिल्कुल सही है या गलत है? हम आपको इस चैनल के ऊपर इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अमल बताएंगे जिसमें झूठ ज़र्रा बराबर भी नहीं होगा। अगर आप हमसे कहेंगे कि आपने ये बात की और हमें समझ नहीं आई, तो हम लाइव बैठकर आपको अगर वीडियो दे रहे हैं तो हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो हमज़ात के जो शौकीन हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि जिन्नात के शौकीन, देव के शौकीन, परियों के शौकीन और जो है बड़े बड़े देव के शौकीन जो हैं, वो इस वीडियो को लाजमी देखें, लाजमी सुनें और लाजमी इसको आगे भी शेयर करें। जो लोग इस तरह के शौक़ रखते हैं, जो लोग इस तरह के शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। मुझे कॉल आती है, जी हमें कोई ऐसा अमल दें कि हम परी को पकड़ लें, हमारे कर्ज़े उतर जाएं, हमारे काम बन जाएं। कोई कहता है जी हमें कोई ऐसा जिन दें या हमें कोई ऐसा अमल दें, हम जिन को काबू करें, उससे मैं अपने जो काम है वो करवा लूँ। कोई कहता है कि हमें ऐसा जिन दें कि हम उससे अपने दुश्मनों से बदला ले सकें। कोई जिन ऐसा नहीं करता, कोई जिन पैसे नहीं ला के दे सकता, कोई जिन आपका काम नहीं कर सकता। अल्लाह के फ़ज़ल से अगर अल्लाह चाहेंगे तो काम होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे कोई जिन, कोई परी, कोई भूत, कोई प्रीत, कोई देव आपका काम नहीं कर सकता। तो फिर सवाल आता है कि जो अक्सरियत में लोग कहते हैं जी इसके ऊपर जिन आ गया, इसके ऊपर जिन आ गया, वो कहाँ से आते हैं? फिर वो क्यों काम करते हैं? वो लोग कर सकते हैं जो जादू के अंदर माहिर हो चुके हों, जो अपना ईमान तो ख़त्म करके बैठे हुए हैं, अब उनके पास जिन्नात हैं जो शयातीन की शक्ल में होते हैं, जो शैतान की शक्ल में होते हैं और वो उनसे लोगों का नुकसान करते हैं, लोगों का घर तबाह करते हैं, लोगों के घर उजाड़ते हैं। इस तरह के जो जादूगर हैं वो अपना ईमान तो ख़त्म करके बैठे होते हैं, लेकिन आखिरत की अपनी सारी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं। आखिरत में उनका कुछ नहीं होता, दुनिया में वो बड़ा कुछ कर लेते हैं। और जो घर बैठे ही कहते हैं कि हमारे पास जिन्न आ जाए, हमारे पास परी आ जाए, मैं आपको बताऊं कि खुदा के लिए इस किस्म के शौक़ से बाज़ आ जाइए। जिनके घरों के अंदर जिन्नात हैं और जिनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हैं, जिनके साथ जिन्नात होते हैं, उनकी क्या कैफियत होती है, उनके साथ क्या मामले होते हैं, अगर आपको पता लग जाए तो आप कभी ज़िंदगी में भी जिन का नाम ना लें। कल मुझे इंडिया से कॉल आई कि एक आदमी ने वो कोई चिल्ला किया, उसके ऊपर कोई जिन मुसल्लत हो चुका है, अब वो उसकी तबीयत ख़राब कर रहा है। आप कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि उसकी इससे जान छूट जाए और वो अपनी रूटीन के अंदर आ जाए। तो मैंने फिर उनको अमल बताया, तो उन्होंने वो शुरू तो किया हुआ है और मैंने कहा इतने दिन करें और ये दुआ साथ करें, आपकी जान छूट जाएगी। जब किसी के ऊपर जिन आ जाता है, वो बंदा तो अपनी कैफियत से ही ख़त्म हो जाता है। वो बंदा, उसकी सोच ही कमज़ोर हो जाती है, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसका वजूद कमज़ोर, उसके कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस किस्म के लोग जो जिन्नात
پریاں یہ یوٹیوب پر بیچ رہے ہیں یا کہتے ہیں جی ہم آپ کو پری دیتے ہیں، ہم آپ کو جن دیتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فیک ہے۔ 101% میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے۔ کوئی بھوت کسی کے پاس، کوئی پری، کوئی جن کسی کے پاس نہیں جاتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو چکا ہے تو آپ کے پاس وہ آئے گا، آپ کو تکلیف بھی نہیں دے گا، آپ کی بات بھی مانے گا، لیکن اس کے لیے آپ تقوی اختیار کریں، اللہ کی طرف دھیان کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے، اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے، آپ مسجد میں بیٹھا کریے، مسجد میں وہ ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اگر ہو جائے گا تو آپ برے کاموں کی نیت سے نہ اس کو ساتھ رکھیں، اچھے کاموں کی نیت کے ساتھ ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس آ گیا، وہ اپنے آنے کی علامت بھی آپ کو دے گا، آپ کے ساتھ بات بھی کرے گا، آپ کی بات کو سنے گا بھی، اور آپ کو اپنے بارے میں بھی بتائے گا، اور آپ کو یہاں تک بھی بتائے گا کہ میری خوراک کیا ہے، میں آپ یہ پڑھتے رہو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنے گا، وہ آپ کو خود بتائے گا۔ اور اگر آپ کسی کی وجہ سے، کسی کے کہنے پر کوئی عمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس سے بچیے۔ اگر کہیں آپ کو ہماری رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں لازمی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔